पूरे हरियाणा की नजर बड़ौदा के ऊपर टिकी है। और यदि आप सही मायने में देखेंगे कि ये नजर केवल बड़ौदा के ऊपर केवल हरियाणा के लोगों की नहीं, पूरे देश के लोगों की लगी है, क्योंकि ये एक क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी और किसान की लड़ाई भी लड़ी। और आज जिस तरीके से इस पूरे प्रदेश में, देश में किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी परेशान है और उस आवाज से कौन व्यक्ति उठा सकता है, तो पूरे इलाके, पूरे देश के और हमारे प्रदेश के लोगों की नजर केवल एक व्यक्ति के ऊपर जाती है, उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आप सब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर कपूर जी बहुत अच्छे इंसान है और डॉक्टर कपूर ने जो उनके परिवार की परंपरा थी, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे आदरणीय डॉक्टर धर्मचंद जी थे, उनकी जो विरासत थी उनको बहुत भली भांति बड़े अच्छे तरीके से संभाला है। और उसका परिणाम ये है कि आज जो इतनी बड़ी संख्या में आप सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हैं, ये उसका परिणाम है। हुड्डा साहब भी एक बहुत अच्छे नेक इंसान और आपके पड़ोसी भी और गुआंढी भी है। इनके परिवार ने भी जहां देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और जहां इस देश की लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया और इनके मुख्यमंत्री काल के अंदर जो हमारे पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश के अंदर जो काम हुए वो आज भी लोगों को याद है। आज किसान की क्या दुर्गति है ये किसी से छिपी नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद भी हम लोग पोर्टल के ऊपर जीरी रजिस्टर करवाना कि किस तरीके से जीरी को रजिस्टर करवा जाए हम लोग नहीं जानते। यदि उसको रजिस्टर भी करवा दिया, उसका मैसेज आता है, मैसेज भी आ गया, लेके चले गए, फिर प्रेस से करवा दिया कि मोबाइल लेके आओ, इसमें दिखाओ, कहां से दिखाया जाए। इतनी परेशानियां कर दी। हुड्डा साहब में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और एक नारा बना था, वो नारा किसने बना था? जब पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान परेशान था, 11-21 जीरी जो कोड़ियों के भाव पीटने लगी थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब विदेश से आए तो इन्होंने आपके ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से बात की और उस जीरी के रेट को बढ़वाया। और वो जीरी रेट बढ़ने के बाद एक नारा लगा पूरे के पूरे देश के अंदर, उस प्रदेश के अंदर, कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई और प्रारी गई। यहाँ लोगों को लूटा गया है, बर्बाद किया गया है। लेकिन जिस तरीके से हुड्डा साहब ने किसान को, गरीब को, मजदूर को, सबको बचाया, वो बहुत सराहनीय काम रहा है। भाई बलराज सिंह कुंडू जी भी आए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। जोगिंदर मोर जी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। देखिए हुड्डा साहब, आज पूरे का पूरा हरियाणा आपकी तरफ हुड्डा साहब, आज पूरे का पूरा हरियाणा आपकी तरफ एक टकटकी नजर से देख रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, हम सारे जितने भाई हैं यहाँ 36 कौम, 36 बरादरी के भाई हैं और हर भाई ने अपने तरीके से भाई डॉक्टर कपूर जी से निवेदन किया है कि भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आप आज जो भी फैसला ले, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके लिए फैसला ले, वो फैसला ले
भाई के मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ सभी सारे हेलो आज का लिया गया ये फैसला जहां हरियाणा सरकार के पतन का इतिहास लिखेगा, वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी प्रशस्त करेगा। और वो रास्ता आज ये हमारे चौधरी धर्मचंद जी के घर से, डॉक्टर कपूर के घर से और इस इलाके के घर से हुड्डा साहब आपके नेतृत्व में निकलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अर्ज करूंगा हमारे पड़ोसी और दुख सुख के साथी और राजनीति में शराफत के एक मिसाल जो जगबीर सिंह मलिक से कि वो अपने विचार रखें। बहुत ही सम्मानित आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और बलराज कुंडू जी, भाई जयप्रकाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र जी और सुभाष कांगोले जी, सुरेंद्र दहिया जी और सारे साथियों, और आज जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, छोटे भाई कपूर नरवार जी, आज इस इलाके की भावना स्पष्ट नजर आ रही है। जिस ढंग से 2 दिन पहले इलाके के चेहरे मुरझाए हुए थे, खासकर नरवाल खाट को बड़ी उलझन में थी नरवाल खाट, और आज भाई ने जो फैसला लिया, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया फैसला कोई नहीं था। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में जो नरवाल खाट ने कराया उनका सम्मान करते हुए, और मैं ये समझता हूँ अब चौधरी हुड्डा जी जैसा नरवाल साहब ने कहा भी पूरा इनका ख्याल रखेंगे, और वो जीत तो जो है उसका मार्ग इतना बढ़ जाएगा। और ये लड़ाई असल में ये नहीं थी, किसानों की लड़ाई थी इस किसान विरोधी सरकार से। अब ये लड़ाई आसान हो, और जो ही आपकी जीत होगी यहाँ से, तो आप लोगों को 6 महीने के अंदर पता लग जाएगा हरियाणा सरकार में क्या अंतर होगा, क्या समीकरण नहीं बदलने वाले। तो भाई मैं छोटे भाई का ये जो फैसला लेने पर है, तो उचित फैसला ले लिया, और परमात्मा ये सफलता भाई कपूर सिंह की सफलता होगी, और हुड्डा साहब का घर पूछा होगा। धन्यवाद। अब मैं अर्ज करूंगा हमारे भाई डॉक्टर कपूर सिंह जो शराफत और ईमानदारी की मिसाल हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बलराज कुंडू हैं सम्मानित विधायक हैं, महन से लोगों के दुख सुख में शरीक रहते हैं। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वो अपने विचार रखते हैं। आदरणीय बलराज कुंडू जी। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, छोटे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, MP राज्यसभा, यहाँ के आपके साथ के हल्के के विधायक परम आदरणीय जगदीश मलिक जी,
और मेरे बड़े भाई डॉक्टर कपूर नरवाल जी और यहाँ विराजमान सम्मानित कांग्रेस के नेतागण और मेरे छोटे भाई डॉक्टर जोगिंदर मौर्य जी और मेरे इस हल्के के और बाहर से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी को बलराज कुंडू की राम राम। मैं तो 2 ही शब्द कहना चाहूंगा। इच्छा है, आज तक ये इच्छा रहेगी कि इस तानाशाह सरकार को ऐसा सबक सिखाओ जो इन्होंने किसान, कमेरा वर्ग और मजदूर के ऊपर वो 3 काले कानून थोपकर जो हमारे साथ एक घिनौना अपराध किया है, ये उसके ऊपर एक कड़ा तमाचा मारने का काम करना है बड़ौदा की जनता को। और ये चुनाव आज अकेले बड़ौदा का चुनाव नहीं है, ये पूरे किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग, छोटे व्यापारी और कर्मचारी का चुनाव है। जो इस तानाशाह सरकार ने अपनी तानाशाही नीतियों की वजह से जो जिस प्रकार का हाहाकार आज पूरे प्रदेश में मचा हुआ है, उसकी वजह से आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस बड़ौदा की तरफ देख रहा है और बड़ौदा की जनता ने अपनी वोट की चोट पर उनका एक का हिसाब लेने का काम करना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं होना चाहिए, ये जमानत जब्त करने का चुनाव होना चाहिए। आज हम सारी चीजें पार्टीबाजी, अपनी राजनीति को भूलकर मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आज ये चुनाव किसान, कमेरा वर्ग और मजदूर और छोटे व्यापारी और कर्मचारी का चुनाव होना चाहिए। आज आपकी एक वोट की चोट मेरे उन भाइयों के साथ न्याय दिलवाने का काम करेगी जो 1983 पीटीआई सड़कों पर लाने का काम किया इस तानाशाह सरकार ने। जो 1500 अभी मेरे स्पोर्ट्स के डी ग्रुप में सरकार के द्वारा भर्ती किए हुए उन भाइयों को निकालने का काम है, उनको न्याय दिलाने का काम करेगी आपकी ये वोट। उस किसान को न्याय दिलाने, जो पीपली में और शिक्षा में जो मेरे बुजुर्गों पर जो लाठियां भाजी गई है, उस लाठियों का बदला लेने का काम करेगी आपकी ये वोट। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और उदय साहब से भी निवेदन करता हूं, दीपेंद्र भाई से भी, कि आज इस चुनाव को ऐसा चुनाव बना दो कि ये इतिहास रचने वाला चुनाव हो और इस बड़ौदा के चुनाव से इस तानाशाह सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे। और मैं वादा करता हूं आप सबके बीच में, साहब आप आगे बढ़ो, इस सरकार की नींव हिलाने में, इसकी कुर्सी तोड़ने में, इसको कुर्सी से नीचे घसीटने में बलराज कुंडू अपना पूरा साथ आपको देने का वादा करता है। और आज हम सबको अपने आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे से हो सकता है व्यक्तिगत मतभेद हो हमारे, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं इस बड़ौदा की बहादुर जनता से, महम के लोगों में, बड़ौदा के लोगों में कोई फर्क नहीं है। और मैं हमारे ले कर लिया है, जो वो छोटा नहीं करते, ये बड़ौदा ले लो और ये चुनाव हार जीत का नाम होकर आज जब आएगा जब जमानत जब्त करने का काम करेगी बड़ौदा की सरकार। आज ये अकेले बड़ौदा के चुनाव प्रदेश के किसान मजदूर का चुनाव बन चुका है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं पूरी तरह 12-13 दिन बचे रहे, सुबह से शाम तक बड़ौदा में आप लोगों के बीच में इस तानाशाह सरकार हराने के लिए आपके बीच में कार्यकर्ता की तरह काम करने का काम करूंगा। और मैं आप सबसे विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, आखिरी मेरे शरीर के आखिरी एक बूंद के खून के कतरे के आखिरी दम तक किसान मजदूर की लड़ाई लड़ूंगा, किसान का बेटा उस दर्द को समझता हूं, उसकी लड़ाई के लिए आपके साथ रहूंगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं भाई कपूर नरवाल का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे जनता की भावनाओं को समझते हुए आज इसका निर्णय लिया है और ये नामांकन वापस लेकर एक नया इतिहास रचने का जो हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं पूरी बड़ौदा की जनता को, भाईचारे को भी, कल मैं रात को जब हम बात कर रहे थे बहुत सारे बुजुर्ग नाराज थे इस फैसले से, लेकिन मैं उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो इससे नाराज ना हो। ये जो फैसला है ये जनता के लिए फैसला है, गरीब के लिए फैसला है, किसान मजदूर के लिए फैसला। मैं
अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आप सबको फिर विश्वास दिलाता हूं, ये बलराज कुंडू आखिरी सांस तक आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। धन्यवाद, सबको राम राम। अब मैं अर्ज करूंगा हमारे अजीज बहुत ही प्रिय और होनहार नेता अजीज भाई जितेंद्र हुड्डा को आमंत्रित करें आपके सामने इनके विचार पर। राम राम जी सबको, राम 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 राम। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे बहुत ही आदरणीय जगदीप मलिक जी, हमारे विधायक समालिका से धर्म सिंह छोकर जी, हमारे सपीतों से विधायक सुभाष गांगुली जी, हमारे पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र नरवाल जी, पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह लीलाखेड़ा जी, हमारे विधायक महन से भाई बलराज कुंडू जी, सुरेंद्र दरिया जी, हमारे डॉक्टर देवेंद्र मोर जी, उमेश लोहान जी, वीरेंद्र नरवाल जी और संजय नरवाल जी, बहुत से नाम सारे और सारे नाम और नाम भी आगे पीछे दिए गए, इसमें कोई सीनियरिटी की बात नहीं है, जो दिख गया उसका नाम लिया गया है। और हमारे बुलावे में आप सब हम लोग यहाँ पे जिनका साथ देने के लिए और जिन्होंने ऐसे समय में ऐसा फैसला किया है, इस इलाके का और हरियाणा की जो भावनाएं, इस इलाके की भावनाएं हैं और जो हरियाणा की जो भावनाएं हैं, प्रदेश की 36 राज्य की भावनाएं हैं, उनको समझ के उन्होंने हमारा ऐसे समय में साथ देने का काम किया है कि इस साथ से एक राजनीति ने करवट ली है, पूरे प्रदेश की राजनीति ने करवट ली है और यहाँ ये जो करवट ली गई है की गिनती जिस दिन खत्म होगी उस दिन इस खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसकी नींव यहाँ आज, इसकी नींव यहाँ पे सबने आप सबकी हाजिरी में आदरणीय नरवाल जी ने इस फैसले से उस नींव को देने का काम किया। मैं क्योंकि आज हुड्डा साहब बोलेंगे, हमारे परिवार के, हम सबके परिवार के मुखिया है, वो सारी बात राजनीतिक पहले तो फैसला था कि मैंने तो बोलना ही नहीं, मगर मेरे को कहा तो मैं कहा मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा अपनी तरफ से। मैं समझता हूं कि जो चुनाव है, इस चुनाव में हरियाणा का फैसला होना है और यही कारण है, मैं लंबी बात नहीं, मगर यही कारण है जो साजिश षड्यंत्र हो रहे हैं, जो बड़े बड़े साजिश षड्यंत्र हो रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की भावनाओं को रोका जाए, किस तरीके से ये जो चंडीगढ़ में अहंकार में डूबी हुई सरकार बैठी हुई है, जिस सरकार ने हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 6 साल हो गए, 6 साल में हरियाणा का सत्यानाश करने में कोई कसर सरकार ने छोड़ी नहीं, हर वर्ग को चोट मारने का काम किया। किसान सड़क पे, किसान आपने पीपली में देखा होगा, किसान तो सड़क पे पिट रहा है, उसकी फसल मंडी में पिट रही है। एमएसपी बढ़ाने की बात होती थी, अब एमएसपी बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। गरीब आदमी पे सारी जन कल्याणकारी नीतियों को रोककर जो हुड्डा सरकार में चल रही थी, गरीब आदमी पे सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी की चोट
किसान पे चोट, कर्मचारी पे चोट। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर यूपी और बिहार से भी ज्यादा हरियाणा के अंदर। यूपी और बिहार में से लोग यहाँ पे काम करने आते थे, वहां से भी ज्यादा बेरोजगारी का दर हरियाणा में। तो हरियाणा का चाहे नौजवान हो, किसान हो, कर्मचारी हो, छोटा व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान। ये फैसला जो बड़ौदा देगा, ये फैसला इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहां बड़ौदा से पास होगा। ये रेफरेंडम है और जिस दिन ये अविश्वास प्रस्ताव यहां से पास हुआ, वो विश्वास प्रस्ताव बड़ौदा में नहीं रटेगा, वो चंडीगढ़ तक पहुंचेगा और चंडीगढ़ में बदलाव लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगी। तो ये इस बात की लड़ाई है और इसीलिए साजिश षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बड़े बड़े साजिश षड्यंत्र। चुनाव में आपने देखा होगा, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब भी हम एक बात कहते थे कि बीजेपी को एक ही डर था, 75 पार कुछ नहीं था, 75 पार 80 पार कुछ नहीं था, बराबर की लड़ाई थी। अगर एक भी लोकसभा सीट जीत जाते, चाहे रोहतक की बात थी, चाहे सोनीपत की बात थी, उसी दिन इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती। मगर साजिश षड्यंत्र रचे गए, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, रोहतक में लोकतंत्र की हत्या की गई और उस जन भावना की आवाज का गला घोटा गया और उसके बाद मीडिया में प्रचार कर दिया 75 पार 80 पार। वो तो लोगों को उस प्रचार में पूरी बात समझ में नहीं आई। उसके बावजूद जो पार्टी 80 सीटों पे आ गई थी 90 में से, वो 40 पे सिमट गई। उनको जब बैसाखियों की जरूरत पड़ी तो जिन लोगों ने कहा था बीजेपी को जमुना पार पहुंचाएंगे, जेजेपी पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था, जमुना पार, वो मिल गए 75 पार और उनको बैसाखियां देने का काम किया। उनकी इससे ज्यादा राजनीति में विश्वासघात लोगों के साथ नहीं हो सकता कि वो इस बात की लोग बीजेपी को बाहर करेंगे और जिस दिन गिनती हो जाए उसको सबसे जाके पहले जाके समर्थन देने का काम करो। इस बात का आज बड़ौदा का जनादेश इस बात का भी फैसला करेगा कि वो जो फैसला लिया था वो फैसला गलत था कि सही था। ये फैसला भी बड़ौदा के अंदर होना है। तो इसमें इस चुनाव में इसीलिए बहुत ताकतें लगी, साजिश और षड्यंत्र करने पूरी सरकार लगी है। मैंने तो देखा है इस तरीके से सारी षड्यंत्र इन्होंने की लोकसभा चुनाव में, हर तरीके से धन बल, सत्ता बल, हर चीज का प्रयोग करेंगे चुनाव में जन भावना को रोकने के लिए। तो मैं जो हर चीज का प्रयोग करेंगे, मगर हम सबको समझदारी के साथ और उसमें एक इलाके की भावना को देखते हुए अपने इलाके के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए चंडीगढ़ में दोबारा अपना आदमी बैठे, इस बात की भावना को समझते हुए डॉक्टर साहब ने एक ऐसा निर्णय लिया। धर्म संकट आते मगर उन धर्म संकट में धर्म का साथ देना, ऐसे समय में साथ देना, पूरे हरियाणा की नजर थी आप पे, ऐसा साथ। तो मैं अपनी तरफ से तो इस बात को निभाऊंगा ही। हुड्डा साहब सारी बात कहेंगे, मैं जो है वो सारी बात कहेंगे, मैं तो अपनी तरफ से इसका भार मानूंगा ही, इस बात को निभाऊंगा ही। मैं समझता हूं कि ये इलाका भी, डॉक्टर साहब, ये पूरा हमारा इलाका, बड़ौदा हल्का नहीं, पूरा इलाका और हरियाणा आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखेगा। ये जो नया संघर्ष शुरू होगा, ये जो नया संघर्ष शुरू होगा, हम उसके लिए आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। और मेरे से जो मेरी जिम्मेदारी लगेगी, जितना मान सम्मान मेरे से हो सकेगा, निजी तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, जो मान सम्मान मेरे से हो सकेगा। आपको पता है डॉक्टर साहब, आपने बैठ के देखा मेरे को, जो मान सम्मान मेरे से हो सकेगा, मैं उसमें पीछे नहीं रहूंगा। ये मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलवाता हूं। और एक बार फिर जो आपने फैसला लिया, उस फैसले के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हमारा जो हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम सारे शामिल होकर अब आगे बढ़ेंगे। जो समय की
बेहद कम ही उनका साथ इंगेजमेंट है, लेकिन मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी रहे हैं और मेरा बहुत पुराना रिश्ता उनके साथ है। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजीज भाई हमारे जयप्रकाश जी से कि वो भी आए 2 मिनट के लिए। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, साथी और इकलौते हरियाणा प्रदेश के सांसद भाई दीपेंद्र सिंह जी, भाई बलराज जी कुंडू विधायक महम, हमारे धर्म सिंह छोकर जी, भैया जी, सुभाष गांगुली जी, और मेरा तो रिश्ता नाता तो हो रहे भाई, लेकिन हमारे सीनियर जगवीर सिंह मलिक जी, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे साथी सुरेंद्र नारवाल जी और साथ आए हमारे दोस्तों साथियों समेत। वैसे तो समय कपूर सिंह जी ने बहुत बचा दिया, लेकिन आज मैं 1-2 बात ही कहूंगा कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने ऐसी परिस्थितियों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत देने का फैसला लिया जब हरियाणा प्रदेश की निगाह बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मस्तक पर टिकी थी कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता किस तरह का फैसला लें, क्योंकि आज ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में है, ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, ये लड़ाई कोई हमारे इंदु राज बालू जी और पहलवान साहब के बीच की नहीं है, क्या कोई डॉक्टर कपूर साहब के बीच की नहीं है, दूसरे साथियों के बीच की नहीं है। ये लड़ाई 2 ताकतों के बीच की। एक ताकत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, जिसने 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश की बदलती हुई परिस्थितियों में आकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। एक ताकत वो है जिसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकास कार्यों को रोक करके 6 वर्ष में हरियाणा प्रदेश में विनाश करने का काम किया, जिसने हरियाणा प्रदेश में जात पात मजहब और धर्म और क्षेत्रवाद का नारा देकर के भाई भाई से लड़वाने का काम किया। तो इसलिए मैं उन साथियों से जरूर कहना चाहूंगा, कई भाइयों के मन में ये बात ना आए कि भाई यूं जीत जाएगा यूं हार जाएगा। आज ये लड़ाई हार और जीत की नहीं। आज मुझे पढ़ा मुख्यमंत्री का बयान, एक सीट से क्या फर्क पड़ता है। मुझे याद है वो जमाना जब मैं उपचुनाव था, मैं लोकसभा का सदस्य था, ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ रहे थे और सामने भाई आनंद सिंह डांगी चुनाव लड़ रहे थे। उनके एक चुनाव ने हमारी 85 सीट अनुपत में आ गई, 42 में रह गई, सरकार गिर गई। एक तो इस सीट से आपको ये लाभ होगा कि जिस दिन आप यहाँ से हमारे भाई को जितवा करके भेजोगे, ये जीत इंदुराज बालू की नहीं होगी, ये जीत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी। और ये जीत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं होगी, ये जीत बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उन मध्य प्रदेश के उन लोगों की जीत होगी जो 1 वर्ष से लगातार, आज मौका था किसान का खेत में काम करने का, किसान बेटा धरने पर, आज पीटीआई जिनके बेटा बेटी शादी के बगैर बैठे हैं, जो आपकी बैंक की किस्त पूरी नहीं कर सकते, उनको सड़कों पर ला दिया। हमारे दूसरे कर्मचारियों को सड़कों पर लाने का काम किया। विरोधियों को जात पात के नारे में बचा करके किस तरीके से आपने देखा है और जमाना के बदनाम करने का प्रयास किया। इसलिए साथियों, भाई कपूर सिंह जी ने और इनके साथियों ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। और मैं मेरे एक नौजवान साथी हैं उमेद रोहान, आपका तो शायद कपूर सिंह जी रिश्ता नाता है इनके साथ, और मैं बताना चाहता हूँ राजनीतिक तौर से मेरे इनके विचार नहीं मिलते थे। ये थोड़ा सा चूकी के मैं कहता समझ गया, ये पात्र समझे, लेकिन एक बार परिस्थिति आई थी और माफ करना, साथ देना, ये मर्द और एक इंसानियत की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आज डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने एक इंसानियत दिखाई है कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले कई दिन से ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, बार बार किसी न किसी तरीके पर, किसी न किसी मोर्चे के ऊपर इनको एक प्रयास किया गया राजनीतिक लोगों के द्वारा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नीचा दिखाया जाए, लेकिन कुदरत का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार ने
आज मैं ये समझता हूं कि भाई कपूर सिंह के जो साथी हैं और भाई बलराज सिंह के जो साथी हैं, जो आज साथ देने का निर्णय लिया है, उन सब ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी। जो ये कह रहे थे कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखेंगे कि अपनी धरती पर जीतेगा कि नहीं जीतेगा। और मैं ये कहता हूं, जो भाई ये कहते हैं कि इलाके की तोदर का सवाल है, भाइयों ये इलाके की तोदर का सवाल नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की किस्मत का सवाल है कि आप कैसा निर्णय लोगे। आज पूरा हरियाणा प्रदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहा है कि कब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इलाके का, हरियाणा प्रदेश का तरक्की करे। और भाई अपना इलाका तो सुखना चला के लागे से ही मिला के लागे तो फिर कहते हो काम यार के रोड़ा लग रहा है। अयो देखो तो पेंदर बैठा जाए डैम इसको उठा के बोला कोरोना, डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन आज भी सुबह उठा साहब और मैं कह रहे थे मां दीपेंद्र सिंह काम चल जाएगा। बोला इस लड़ाई में ये धर्म और धर्म की लड़ाई है, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ो, मैं इस लड़ाई में घर नहीं बैठ सकता। अस्पताल से आपके बीच में आया है। तो डॉक्टर कपूर सिंह जी, आप कई साथी कह रहे थे, हमारे नरवाल साहब कह रहे थे सुरेंद्र भाई कि मान सम्मान, राजनीति में मान सम्मान तो वैसे ही दिया जाता है जैसे बूढ़े कह रहे नहीं, फाड़ी में तो घी बता दे कितना गल रहा है। आपकी ताकत है, आपका मान सम्मान, आपने इज्जत की है। आपने ऐसी परिस्थितियों में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देने का निर्णय लिया है, ना केवल पूरा हरियाणा आपकी इज्जत करेगा, मान और सम्मान करेगा। एक बार फिर मैं आपके सब साथियों का, चाहे भाई जोगिंदर मोर था, दूसरे साथी थे जो इस लड़ाई में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देंगे, सबका नतमस्तक करके स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। राम राम। बुजुर्गों, मैं निवेदन कर रहा हूं आपके सामने वो शख्सियत की जिन्होंने कई पीढ़ियों से इस इलाके की सेवा की है, समाज के दुख सुख में साथ रहते हैं और 2 भाइयों की बात मानते हैं। डॉक्टर साहब का जो परिवार है, मैं अपने गांव के हिसाब से जानता हूं कि जिस तरह से इस इलाके की इन्होंने सेवा करी है, भगवान ने उनको फल भी दिया उसका। तो उसी सेवा की कड़ी में डॉक्टर कपूर सिंह ने जो त्याग करके अपनी दावेदारी छोड़ी है, वरना यहाँ इनका बहुत ज्यादा असर है इस इलाके में। ये एक बहुत बड़ा इनका त्याग है कि इन्होंने हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करने के लिए आज अपनी दावेदारी त्याग करके इनके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा अजीज भाई डॉक्टर कपूर सिंह को कि वो अपने विचार रखें।